तो मित्रों, स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की? बदायूनी, अब्बास खां शेरवानी, निजामुद्दीन अहमद या अबुल फजल? तो सही उत्तर है तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की। सेकंड, निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? सरकारी अधिकारियों को, कलाकारों को, संतों और विद्वानों को, निर्धन व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों को? तो सही उत्तर है कलाकारों को। तीसरा, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1856 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बिरजिस कद्र, वाजिद अली शाह, मौलवी अजीमुल्लाह या मौलवी अहमदुल्लाह? तो सही उत्तर है बिरजिस कद्र। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? बंगाल, गुजरात, अवध या पंजाब? तो सही उत्तर सैनिकों की पौधशाला अवध कहलाता था। फिफ्थ, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को? तो सही उत्तर है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा आपकी 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था, तो ये सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां द्वारा की गई थी, सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था, सही है। स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था, ये आपका गलत है। सेवेंथ क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीति शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र की या धर्मशास्त्र की? तो अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति शास्त्र की है। 8, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? इंडियन एसोसिएशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, फॉरवर्ड ब्लॉक या विश्व भारती? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 9th, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली या सरदार पटेल? तो सही उत्तर है आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। 10th, निम्नांकित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह की रचना नहीं है? सिर्र अकबर, मजमा उल बहरैन, समुद्र संगम या दारा बनामा? तो सही उत्तर दारा सिकोह की रचना सिर्र अकबर भी है, मजमा उल बहरैन भी है, समुद्र संगम भी है, ये नहीं है। 11th, निम्न में से कौन मुरक्का ए दहली का लेखक था? अली कुली खां, शाह अब्दुल अजीज, गुलाम हुसैन तनातबाई, दरगाह कुली खां? तो सही उत्तर है मुरक्का ए दहली के लेखक गुलाम हुसैन तनातबाई थे। 12th, मेगस्थनीज कौन था? मंत्री, सेनापति, स्वतंत्रता सेनानी या फिर राजदूत? तो मेगस्थनीज आपका राजदूत था। 13, सुलह ए कुल की धारणा आधारित थी इस्लामी शरीयत पर, हिंदू धर्म पर, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं? तो सुलह ए कुल की धारणा वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। 14th, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला 1565 में, 1566 में, 1568 में या 1569 में? तो सही उत्तर है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए 1568 में खोला। 15, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1365 में, 1465 में, 1565 में या 1665 में? तो सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 16th, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था?
नसीरुद्दीन कुबाचा का, जलालुद्दीन मांगबरनी का, यल्दूज का या इल्तुतमिश का। तो जिसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था, जलालुद्दीन मांगबरनी। इसी की मांग कर रहा था जलालुद्दीन मांगबरनी। चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया। 18th, निम्न में से किसने दागो चेहरा, घोड़े के दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त प्रथा का प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की दागने की प्रथा व चेहरा की प्रथा स्टार्ट की थी या प्रारंभ किया था। 19th, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, ईसामी या के निजामी। तो सही उत्तर है यह कथन जियाउद्दीन बर्नी का है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। 20, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? सिपा सालार, मीर बख्शी, आरिज मुमालिक या मुस्तौफी ए मुमालिके। तो सही उत्तर है दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख आपके आरिज मुमालिक था। 21, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय या बाजीराव प्रथम। तो सही उत्तर है बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को देखिए मित्रों मिलान करना है आपका। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही ढंग से दिख जाए। तो देखिए हड़प्पा आपका किससे मेल होगा? आप भी अनुमान लगाते रहिए। हड़प्पा आपका है समाधान से, लोथल गोदीबाड़ा से, कालीबंगा कहाँ जाएगा? जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में कौन नाचेगा? नर्तकी की आकृति। 23, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित हैं? सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा। वृषभ, भैंसा, हाथी और गैंडा। तो सही उत्तर है व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। नेक्स्ट, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया है वे हैं कौन से हैं? अग्नि, रुद्र, सोम, मित्र, पूषा, सोम या इंद्र, वरुण, सूर्य, यम या इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण। तो सही उत्तर है आपका इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक होने का श्रेय दिया जाता है स्ट्रैबो को, एक अज्ञात यूनानी नाविक को, मेगास्थनीज को या प्लूटार्क को। तो सही उत्तर है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी को दिया जाता है श्रेय। 26, पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? आहनानूरू, सिलप्पाधिकारम, तोलक्कपियम या मणिमेखलाई। तो सही उत्तर आपका पत्नी पूजा को जिस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है शिल्पाधिकारम। 27, रुम्मनदेई स्तंभ किसके काल का है? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर मिनांडर। तो रुम्मनदेई अभिलेख आपके अशोक के काल का है। 28, स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो स्यादवाद में आपकी 7 संभावनाएं होती हैं। 29, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं? मौर्य, शुंग, कर्ण या सातवाहन। तो जिस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं सातवाहन। 30, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना या फिर पैदल सेना। तो सही उत्तर है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख है।
31 चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय था, मंदिरों को दिए जाने वाला भूदान, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, कृषकों पर कर, करघों पर कर। तो सही उत्तर इसमें से आपका है चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। 32 चोल प्रशासन में पाड़ी केवल से तात्पर्य है ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर। तो सही उत्तर है चोल प्रशासन में पाड़ी केवल ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर था। 33 बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? जाट, गुर्जर, कैवर्त या फिर डूम। तो सही उत्तर है बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था वो थे कैवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक चालुक्य राजा थे, परमार राजा थे, शिलाहार राजा थे या वाकाटक राजा थे? तो सही उत्तर है अपरार्क एक शिलाहार राजा थे। 35 गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो गोपुरम के मंदिरों की विशेषता आपके तमिलनाडु में है। 36 आपके क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? वेल्लोर में, पटना में, बैरकपुर में, मेरठ में? तो ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह वेल्लोर में हुआ। 37 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच, अंग्रेज़ों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेज़ फ्रांसीसियों के बीच या अंग्रेज़ मराठों के बीच? तो सही उत्तर है कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए। नेक्स्ट जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता की रचना की गई थी? मुंशी प्रेमचंद द्वारा, बाल शास्त्री जाम्भेकर द्वारा, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा? तो सही उत्तर है आपका गण देवता की रचना आपकी ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा की गई। 39 अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन, C. राजगोपालाचारी या जगजीवन राम? तो सही उत्तर है अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में डॉक्टर S. राधाकृष्णन शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन? तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई, लाहौर अधिवेशन। 41 बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध में, आंध्र में, बिहार में या फिर बंगाल में? तो सही उत्तर है बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया। 42 माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी? 13 जून 1946 को, 3 जून 1946 को, 3 जुलाई 1946 को या 13 जुलाई 1946 को? तो सही उत्तर है माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1946 को। 43 भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था? 1860, 1863, 1873 या 1878? तो आपका सही उत्तर है 1863। 44 भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कश्मीर के बुरजहोम, बिहार की चिरौंद, गुजरात के लोथल या उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में? तो सही उत्तर है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में मिला है। 45 पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रंगपुर? तो सही उत्तर है बनावली हल, वल हल याद हो जाएगा मित्रों। अब्दुल रज्जाक 46 जिसने विजयनगर राज्य
का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है? मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। हरिहर के राज्यकाल में, बुक्का के काल में, देवराय के या कृष्णदेव राय के राज्यकाल में? तो सही उत्तर इसमें से है आपका अब्दुल रज्जाक, जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा। मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य में देवराय के काल में आया था। 47 प्रेम वाटिका का रचनाकार था? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या रसखान? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान थे। नेक्स्ट, महलवारी व्यवस्था में महल सामूहिक स्वामी को क्या कहा जाता था? रैयत, जमींदार, लंबरदार या जागीरदार? तो इसमें मित्रों लंबरदार दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। रैयत वैसे गांव जो पूरा था उनको कहा जाता था रैयत, बट आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 49 और मैसेज भी कर दीजिएगा मित्रों कमेंट में। अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं? अकबरनामा, आईने अकबरी, अकबरनामा, तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी, तोहफ़ा अकबरी। क्या मित्रों कैसे पढ़ना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अबुल फजल की रचनाओं के नाम जो हैं अकबरनामा और आईने अकबरी हैं। नेक्स्ट 50, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेज़ों की विशालतम बस्ती थी? कासिम बाज़ार, हुगली, चटगांव या फिर मुर्शिदाबाद? तो सही उत्तर है आपका कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेज़ों की विशालतम बस्ती हुगली थी। 51 पे आते हैं मित्रों, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सितंबर 1660 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए? हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, ढाका, चटगांव, हुगली, मुर्शिदाबाद, बालासोर, चंद्रनगर या वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव? तो सही उत्तर है मित्रों सितंबर 1660 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए। 52 निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वरचंद विद्यासागर, नरेंद्र नाथ दत्त या रामकृष्ण परमहंस? तो सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना नरेंद्र नाथ दत्त ने की। 53 किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, एसएम जोशी या जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर है 1920 में हुए बम्बई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। 54 कौन निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख, कृष्ण शास्त्री, चपलूनकर, आत्मारंग पांडुरंग या बाल गंगाधर तिलक? तो आपके सही उत्तर हैं लोकहितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। 55 मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया? ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या विवेकानंद ने? तो सही उत्तर है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक परमेश्वर का आह्वान आपके नारायण गुरु ने किया। 56 भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है भारतीय पूंजीपतियों द्वारा जिस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 57 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1921 में, 1923 में, आपके 1924 में या 1925 में? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों, आप बता दीजिए या देख लीजिए 1921, 23, 24 या 25 में? तो सरल उत्तर है 1923 में। 58 ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था? मद्रास, बम्बई, गंगा जमुना दोआब, संयुक्त प्रांत या बंगाल और बिहार? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर मद्रास और बम्बई में किया गया। 59 1856 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था?
अजीमुल्ला खां द्वारा, कुंवर सिंह द्वारा, खान बहादुर खान द्वारा या तात्या टोपे द्वारा। तो सही उत्तर है 1856 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा दिया गया। 60 कलीला व दिमना निम्न लिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? तो कलीला दिमना किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ब्रह्मसूत्र का, महाभारत का, पंचतंत्र का या सुश्रुत संहिता का? तो सही उत्तर आपका है पंचतंत्र का अरबी रूपांतर कलीला दिमना है। सुमेल करना है मित्रों, ये राज्य हैं और ये राज्य के संस्थापक हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग, देख लेते हैं। पहला जो है बीदर, बीदर आपका जाता है कौन सा क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन भूल गया, 61। तो बीदर आपका जाता है कहाँ पर? बीदर जाता है अमीर अली बरीद पर, और अहमदनगर आपका जाता है मलिक अहमद पर। बीजापुर जाता है आपका, बीजापुर जाता है आपका यूसुफ आदिल शाह पर, और गोलकुंडा कुली कुतुब शाह पर। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आगरा में, दिल्ली में, बदायूं में या फिर लखनऊ में? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म आपके बदायूं में हुआ था। 63 महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? पेशावर में, काबुल में, उद्भांडपुर में या अटक में? तो महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी आपके उद्भांडपुर में। 64 निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने, आनंदपाल ने, त्रिलोचनपाल ने या भीम ने? तो सही उत्तर है आपका, जिस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जयपाल, जयपाल। 65 लास्ट क्वेश्चन मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? अमीर कोही, आरिज मुमालिक, शाहनाए मंडी या दीवाने आरिज? तो सही उत्तर आपका है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी शाहनाए मंडी था। तो ये मित्रों लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ जो 2010 के पहले वैकल्पिक इतिहास चलता था, 120 प्रश्नों की सीरीज़ रहेगी मित्रों। बहुत अच्छी है टीजीटी, पीजीटी व अन्य परीक्षाओं के लिए। और सभी से निवेदन है, छोटी बहन, बड़ी दीदी और भाई लोग जो भी देख रहे हैं मित्रों, प्रोत्साहन दीजिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए अगर आप हैं इस चैनल पे। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।